बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, इस समय की जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि आप सबके लिए जो यानी पीजी काउंसलिंग के लिए जो कल बैठक बुलाई गई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रकोष्ठ और सभी विभागों के अध्यक्ष द्वारा, अर्थात जो आपके एचओडी होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो यहाँ बैठक हुई है और अन्य जो मुख्य इससे संबंधित रहते हैं, उन सब की बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, किन चीज़ों पर चर्चा हुई है, वो हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए हैं, कि जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उसके क्या निर्णय रहे हैं, क्या अंतिम यहाँ पे लिया गया है फैसला, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देख लेना जिससे कि आपको पता चल सके कि इस समय क्या समीकरण बन रहा है काउंसलिंग के संदर्भ में और कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज़। सबसे पहले देखो, जो आपकी प्रवेश प्रकोष्ठ की बैठक हुई है उसमें ये चीज़ें चर्चा हुई है कि आप सबका देखो जो पोर्टल है ई काउंसलिंग वाला, ठीक है, ये अपडेटेड हो जाएगा, यानी 2024-25 के सेशन के लिए इसको अपडेट किया जाएगा आप। और ये जी आपका पोर्टल होगा, ये आपका बैंक से, ठीक है, संबंधित बैंक से, विभाग से, DHW और परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से सीधे अटैच रहेगा। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए। इसके पश्चात देखिए, काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है ये अभी स्टार्ट कब होगा, ये होगा इस सप्ताह के बाद, क्योंकि इसी सप्ताह देखिए आप सबका जो रिज़ल्ट है वो, क्योंकि प्रवेश प्रकोष्ठ ने साफ साफ ये कह दिया है विभागों को कि इसी सप्ताह में आप सबके पास आपके विषय के रिज़ल्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सभी विभागों में इसी सप्ताह जो है रिज़ल्ट जो है भेजे जाएंगे प्रवेश परीक्षा के, और यहाँ से भेजे जाने के पश्चात कॉलेजेस में इसकी प्रतियाँ भेजी जाएंगी। ठीक है, तो कॉलेज में अब ये रिज़ल्ट पहुँचेंगे। अब देखो, एक चीज़ याद रखिए, जो रिज़ल्ट भेजा जाता है वो अवरोही क्रम में एकदम होता है, सबसे ज़्यादा फिर कम, और फिर इस प्रकार से मेरिट के आधार पर कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। ठीक, ये प्रोसेस होता है। अब आगे समझिएगा, यहाँ से जब आपका जो है मेरिट पूरी लिस्ट पहुँच जाती है विभाग के पास, तो विभाग अपनी कट ऑफ अपने अनुसार जारी करेंगे, सुविधा अनुसार। इसके पश्चात 3 स्टेप की काउंसलिंग होगी। आप बहुत ध्यान से सुन लेना, नहीं तो बच्चे बहुत परेशान रहोगे आप सब। देखो, 3 स्टेप की काउंसलिंग कैसी होती है, पोर्टल पे आप जाएंगे, ठीक है, वही जो अपडेटेड हो जाएगा तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी एक एक स्टेप और अच्छे से बताऊंगा वहाँ पे। अभी क्या है कि मोटा मोटी आपको 3 स्टेप में एडमिशन कन्फर्म होगा, और किस चरण में आपका एडमिशन कन्फर्म और सीट कन्फर्म होती है वो भी समझाऊँगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो है वो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक, एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। ये होता है स्टेप फर्स्ट, ये है स्टेप फर्स्ट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। इसमें क्या करना होता है, अभ्यर्थी को अपने पोर्टल पे जाना है। ठीक है, अपना जिस प्रकार से आपको अपना लॉगिन करने के लिए कहेगा, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन में अपने डिटेल्स सब फिल करिए, और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में क्या है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरी थी, ठीक है, अब उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अब वो समझ लो। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब देखो, जो CBSE बोर्ड वाले वगैरह वाले हैं, ठीक है, अब उनका किसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा और मार्कशीट होगा, तो CBSE बोर्ड वालों को जो मिला है वही जो है इनफ है, उन लोग परेशान मत होना। यूपी बोर्ड वालों का एक ही मार्कशीट में सब चीज़, मतलब मार्कशीट में सर्टिफिकेट भी रहता है, उन लोग को पता है। तो देखो, आप 10th का आपका रहेगा रिज़ल्ट, ठीक है, 12th का मार्कशीट, और उसके बाद UG का मार्कशीट। अब देखो, जो PG वाले हैं वो सब क्या करें, अब कई बच्चे ऐसा करें कि PG का मतलब ऑप्शन पता नहीं कैसे गलती से फिल हो गया, लेकिन PG किए नहीं है। आप सब ऐसा करिएगा, फॉर्म भरिएगा, ठीक है, बाकी वो आगे जो सेकंड स्टेप में जब वेरिफिकेशन होगा वो आगे कोऑर्डिनेटर अब देखेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप लोग अपना फॉर्म अपने ही तरीके से रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो अब डॉक्यूमेंट समझिए, फिर आगे का स्टेप बताते हैं आपको। देखो, यहाँ पे मार्कशीट अपना पूरा 10th 12th UG का तैयार रखिए, ठीक है। उसके बाद TC और माइग्रेशन। अब देखो, TC माइग्रेशन के संदर्भ में जिसको भी समस्या आ रही है कि TC किसको चाहिए, माइग्रेशन किसको चाहिए, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े TC चाहिए कि माइग्रेशन चाहिए, ठीक, तो इस पर डिटेल वीडियो मैंने बना दी। आई बटन पे कहीं ना कहीं आपको लिंक जरूर दिखेगा, उसे जाकर देख लेना। देख लोगे तो बिल्कुल नहीं परेशान होगे कि TC माइग्रेशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन सब में क्या है दिक्कत। ठीक, ये चीज़ हो गया, यानी अभी तक 10th 12th UG का मार्कशीट वर्कशीट, ठीक, उसके बाद आपका TC माइग्रेशन, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। और देखो, TC माइग्रेशन अगर नहीं भी है, ठीक है, तो उसके लिए आपका अंडरटेकिंग का एक ऑप्शन आता है। अंडरटेकिंग में क्या है कि आप इसको फिल करके अधिकतम 21 दिन के बाद इसको जमा कर सकते हो, और मिनिमम आप मान लो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में भी जमा कर सकते हो। यानी कि मान लो आपका पेंडिंग में है तो आप उस फॉर्म को, अंडरटेकिंग फॉर्म को, ये वेबसाइट पे उपलब्ध होता है। जब इस फर्स्ट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं उसको डाउनलोड करके अपने ग्रुप में डाल दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से फिर डाउनलोड करके उसको फिल करके आप अपने अपलोड उसको कर सकते हो वेबसाइट पर। ठीक है, कि आप उसमें डेट डलती है कि हाँ इतने से इतने। और देखो,
अगर नहीं पता है ना कि ये अंडरटेकिंग फॉर्म दिखता किस तरह है, तो आई बटन पे इसकी एक लिंक दिखेगी, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग करके एक पूरा प्रोसेस मैंने उसमें बताया था, तो उसमें पूरा मैंने फॉर्म दिखाया है, गैप ईयर का फॉर्म दिखाया, अंडरटेकिंग का दिखाया है, एंटी रैगिंग का दिखाया है, कैसे फिल होता है, उसको जाके देख लोगे तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है, तो देख लेना। तो अभी तक क्या था, हम लोग का मार्कशीट चाहिए, उसके बाद अपना टीसी माइग्रेशन, अगर नहीं है तो अंडरटेकिंग लग जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग नहीं होता है। कास्ट सर्टिफिकेट की वैल्यू समझिए, अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आपकी जो रिजर्वेशन की कट ऑफ आती है, अर्थात जैसे जनरल ओबीसी की आई, ईडब्ल्यूएस की आई, एससी की आई, एसटी की आई, इसमें फिर आपको फ़ायदा होता है। जब कास्ट सर्टिफिकेट लगाए रहोगे तो ओबीसी के तहत प्रवेश ले सकते हो। अगर नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट तो फिर वही यूआर के अंतर्गत, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जो कट ऑफ चल रही है उसके अंतर्गत एडमिशन लेना है। अब मान लो यूआर कट ऑफ 120 चल रही है, ओबीसी की मान लो जब यूआर की 120 चल रही तो ओबीसी की मान लो 100 चलेगी, ईडब्ल्यूएस की मान लो 110 चलेगी, एससी की मान लो कि 90 चलेगी, एसटी में मान लो 80 चलेगी, इस तरह से कट ऑफ होती। तो कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत महत्व रहता है, तो बनवा लो। सेंट्रल का बनवाना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सेंट्रल का साइबर कैफ़े पे दे देना, 1 सप्ताह में बन जाता है। अपडेटेड बनवा लो, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बनवाना। अब इसमें देखो, इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूजी का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें 1 अप्रैल के बाद का मांग रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि नवीनतम बनवा लीजिए, कोई दिक्कत ही ना रहे। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे क्या करेंगे, स्टेट का उनका देखो सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन सेंट्रल के फॉर्मेट में बनवाना। अब सेंट्रल का फॉर्मेट नहीं पता है, गूगल पर जाकर चेक कर लेना, सेंट्रल का फॉर्मेट तुमको बता देगा, और नहीं तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। और आई बटन पे अगर लिंक देखो, 5 से ज़्यादा लिंक नहीं लगती आई बटन पे, इसलिए जो को लगा सकूँगा लगा दूंगा, नहीं तो पीजी एंट्रेंस की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, उसको स्क्रॉल कर लेना, ईडब्ल्यूएस का एक तो वीडियो तुमको दिख ही जाएगा, ठीक है, जाकर देख लेना। आगे समझाते हैं। तो अब यहाँ देखो, आगे अब हम लोग को देखना है, अभी तक तो मैंने बताया कि रिज़ल्ट आपका तीनों 10th 12th यूजी, और फिर टीसी माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड, और एक चीज़ याद रखना, एबीसी का आईडी अनिवार्य होती है। एबीसी आईडी अनिवार्य है भैया, जिसके पास नहीं है वो डिजी लॉकर से बना ले, कुछ नहीं करना होता, डिजी लॉकर पर जाना रहता है, फिर एजुकेशन वाले पोर्सन पर जाओ और अपना जो है फिर वो जो है एबीसी आईडी क्रिएट करो। गूगल पे देख लो, पूरा अच्छे से बता देगा, यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बता देंगे आपको, ठीक। एबीसी आईडी अनिवार्य, इसके बिना प्रवेश होगा नहीं, परेशान मत होना उसके बाद, ठीक, क्योंकि बीसी आईडी के बिना जानते हो यहाँ पे जब एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे यूजी वालों का, तो जिनके पास बीसी आईडी नहीं है उनकी लिस्ट निकाल के कहा जा रहा है बीसी आईडी जमा करिए, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होना, एबीसी आईडी बनवा लो। इसके बाद आपको देखो चीज़ें ध्यान में रखनी है, यहाँ से अगर आप गैप ईयर के हो, ठीक है, गैप आपका हुआ है, तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना रहेगा, जो कि वेबसाइट पर रहता है। काउंसलिंग वाली वेबसाइट जब आ जाएगी ना तो उस पर मिल जाएगा, गैप ईयर के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म भर दो, ठीक। अगर आपका डीसी माइग्रेशन नहीं तो अंडरटेकिंग फॉर्म भर के वहाँ पे दे दो, ठीक। एंटी रैगिंग फॉर्म एक होता है जिसमें माता पिता द्वारा शपथ पत्र दी जाती है कि हमारा लड़का जो है विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी ऐसी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा जो कि वर्जित है, ठीक है, जैसे कि नशा या तंबाकू वगैरह का उपयोग नहीं करेगा, और फिलहाल किसी से मतलब रैगिंग नहीं करेगा, ये सब चीज़ें, तो ये हो जाता है, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्स में यही सब आपको मेन जो मुझे अभी रिमेंबर था वो मैंने बता दिया। वैसे डॉक्यूमेंट पर डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है, आप जाकर देखना प्ले लिस्ट में, ठीक है। आप सुनो, अब देखो जो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि एक समन्वयक जो है वहाँ पे उपयुक्त कर दिया जाएगा आपके जो है पीजी काउंसलिंग हेतु, कि प्रत्येक विभाग का एक समन्वयक रहेगा, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। अब इसका कार्य कहाँ पे वो समझाते हैं। अभी देखो 3 स्टेप ऑनलाइन का काउंसलिंग का, अभी मैंने आपको एक ही स्टेप बताया, पूरा काउंसलिंग ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो है आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला स्टेप मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। दूसरा क्या है, वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिशन। इसमें वेरिफिकेशन कौन करेगा, कोऑर्डिनेटर करेगा। और आप जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप अगले दिन पोर्टल पर चेक करेंगे, या आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है। जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए रहोगे वो वेरिफिकेशन करता है। जब वेरीफाइड हो जाता है तब आपका जो है फीस सबमिट करने के लिए ऑप्शन आता है। अब फीस कितनी लगेगी भैया, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई आप एमए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, मेन कैंपस की फ़ीस कितनी है अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, या जगह रहेगी आई बटन पर तो लगा दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है 5 वीडियो से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर लिंक जगह रहता तो मैं आपको लगा दूंगा आई बटन पर लिंक, जाकर देख लेना। फ़ीस मैंने पूरा डिटेल में बता दिया हर एक कोर्स का, यूजी से लेकर पीजी तक का। अब कॉलेज वाले ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, एक वीडियो आएगी जिसमें एडीसी सीएमपी सब की बता दूंगा, सब एक चीज़ की नॉलेज है, परेशान मत होना, ठीक है। आप ऐसे चैनल पे फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब देखो फर्स्ट स्टेप आपको पता चल गया, रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। दूसरा स्टेप वेरिफिकेशन है फीस सबमिशन। तीसरा होता है यहाँ पे आपको फ़ीस रसीद मिल जाती है, ठीक है। फ़ीस रसीद उसे कहते हैं एडमिशन कार्ड,
ठीक है। एडमिशन कार्ड जब जनरेट हो जाता है आपको उसको रख लेना है। उसके बाद जो है आपका फिर ये यहाँ से काउंसलिंग का स्टेप पूरा, उसके बाद एडमिशन का लास्ट स्टेप होता है ऑफलाइन वेरिफिकेशन। इसको क्या कराना रहता है, आपको विभाग की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, सूचना जारी की जाती है कि आप सब अपने मूल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि आपने काउंसलिंग में लगाए हैं उन सबको मूल रूप में लेकर आएँ। उसकी जो है यानी ओरिजिनल कॉपी लेकर डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें। आप डिपार्टमेंट रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आपको जो है अब एक जैसे ग्रुप बना लिया जाता है व्हाट्सएप पे, उस पर आपको क्लासेस की अपडेट दी जाती है, कब से आपकी क्लासेस चलेगी। ठीक है, तो ये पूरी जो है अभी अपडेट थी काउंसलिंग से रिलेटेड। देखो मेन कैंपस की स्टार्ट हो जाएगी, उसके जस्ट बाद या उसी के साथ साथ सीएमपी की स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद एडीसी की, फिर अन्य जो है आईएचडीसी अन्य ऐसे कॉलेज अपना स्टार्ट करेंगे। बाकी देखो जो एफिलिएटेड कॉलेज है एसएस खन्ना, उसमें स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग के फॉर्म लो, वहाँ फिल करो, मेरिट बनेगी, मेरिट में नाम रहेगा तो जाके एडमिशन लेना रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहेंगी जो मैंने आपको बताया। रिजर्वेशन पॉलिसी पे भी देखो बात की गई, आरक्षण नीति कि कैसे कैसे, देखो जैसे आपको पता होता है कि वो प्रत्येक जो कोर्स विषय होता है उसमें एससी के लिए, ओबीसी के लिए, डब्ल्यूएस के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, कितनी % सीटें ओबीसी कैंडिडेट की, एससी की, और उसी के हिसाब से उसको फिल करने के लिए रिजर्वेशन कट ऑफ जारी की जाती है। तो ये सब चीज़ें बताया गया कि उसी को ध्यान में रखकर कट ऑफ जारी की जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें पूरा मैंने बताया है। 1 सप्ताह में ही रिजल्ट भेजकर आपको, जहाँ तक मुझे संभावना है अगले सप्ताह से, ठीक है, यानी 10 दिन पश्चात आपका जो है, मुझे जहाँ तक लग रहा है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी मैंने जो बोला है अगस्त के 1st से 2nd वीक में वही होने वाला है। अब देखो विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो चीज़ें मैं कह देता हूँ उसको फिर होना ही होना है, वो फिर विश्वविद्यालय ही जब चेंज करेगा अपने समीकरण तभी, नहीं तो फिर जो है कि मेरी बात कटती नहीं है। ठीक है, चाहे आपने देखा होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर एडमिशन तक आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो कहीं ना कहीं वो सत्य रही है। ठीक है, तो बस मैं हमेशा कहता हूँ कि जुड़े रहो, चीज़ें देखते रहो, क्योंकि विश्वविद्यालय के संदर्भ में मैं जितना जानता हूँ कि मुझसे अच्छा आपको और कोई नहीं बताने वाला है। जो सेफ स्कोर मैंने बता दिया है, जो चीज़ें मैंने एक बार डिक्लेयर कर दी है, वो मान लो कि जब तक विश्वविद्यालय नहीं उसे काटेगा फिर उसे कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो अन्य लोगों को देखो, अच्छी बात है, जितने लोगों को आप जानोगे उतना ही आप समझोगे कि सही कौन है गलत कौन है। ठीक है, मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि आप सत्य की अनुभूति अपने आंतरिक मन से किया करें कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। ठीक है, बाकी मैं हमेशा कहता हूँ इसी तरह चैनल से जुड़े रहेंगे तो अपडेट मिलती रहेगी, लगातार जुड़े रहेंगे। यहाँ से हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।